नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल को लेकर के कि गेहूं के अंदर हम ऐसे कौन कौन से खाद डालें जिससे कि टिल्लिंग बहुत ही शानदार वाली हमें देखने को मिल सके। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 खाद बताने वाला हूँ और इन चारों खादों की जितनी मात्रा मैं आपको बताऊं उतनी मात्रा यदि आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर पहले पानी पर उपयोग में लाते हैं तो एक-एक पौधे से आपको 8-8 10-10 कल्ले बहुत ही आसानी के साथ देखने को मिल जाएँगे और जितने ज़्यादा कल्ले देखने को मिलते हैं, उतनी अच्छी किसान भाइयों हमें पैदावार देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी गेहूँ है और इसे बोए हुए लगभग 8 दिन किसान भाइयों हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा जो जमाव है किसान भाइयों, वो इस गेहूँ ने निकाल कर के दिया है। बहुत अच्छी वाली वैरायटी है, श्रीराम सुपर 303 वैरायटी की जो बुआई है, वो किसान भाइयों इस खेत के अंदर की गई है। अब हम पहला पानी इसे कब लगाएँगे? कौन-कौन से खाद डालने वाले हैं, किस तरीके से आगे की कार्य प्रणाली रहेगी, सारी जानकारी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए, अगर पहला पानी हमने समय से अपनी गेहूँ को लगा दिया, तो बहुत अच्छी तरीके से गेहूँ जो है टिल्लिंग करनी शुरू कर देती है, कल्ले बनाने शुरू कर देती है। तो पहले पानी का और पहले खाद का सबसे ज़्यादा जो असर है, वो हमारी फसल पर पड़ता है। तो बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को देना है। जैसा कि किसान भाइयों मैं आपको बता दूँ, अब हमारा जैसे ये गेहूँ का पौधा है। अब इस गेहूँ के पौधे में यहाँ पर अब हल्की सी जड़ें आपकी बननी शुरू होंगी। अब ये जो जब जड़ें बनती हैं, तो किसान भाई इस समय पर हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है नए-नए खादों की, जिनसे कि किसान भाइयों हमारे पौधा जो है, इधर-उधर से जो है खाद को ले सके, खाद को ग्रहण कर सके और अच्छी तरीके से टिल्लिंग बना करके चल सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अच्छे जमाव तो अच्छा है, लेकिन इस जमाव को कंटिन्यू हम किस तरीके से रख सकते हैं? तभी रख पाएँगे जब हम अच्छे खाद इसके अंदर डाल देंगे और समय पर पानी हम लगाएंगे। तो पहले पानी का सही समय क्या है? तो सबसे सही समय है 21 दिन से लेकर के 25 दिन तक। यदि हम अपनी गेहूं की फसल के अंदर पानी लगा देते हैं तो बिल्कुल सही समय रहता है गेहूं की फसल के लिए। इस समय पर हम पानी लगाते हैं तो किसान भाइयों टिल्लिंग अच्छे से मिल जाती है, पौधा हमारा सताव नहीं मारता है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि 18 दिन पर, 17 दिन पर, 16 दिन पर भी पानी लगा देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो पौधा होता है वो कमज़ोर रह जाता है, अच्छी जो हाइट है वो नहीं ग्रहण कर पाता है, ग्रोथ उसकी बढ़िया नहीं हो पाती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल सोच समझ कर सही समय पर ही पानी लगाना है। कुछ किसान भाई 30 दिन, 35 दिन पर भी पानी लगाते हैं, तो तब तक क्या होता है हमारे पौधे के अंदर सताव हो जाता है, नमी की कमी आ जाती है और जब नमी की कमी आ जाएगी तब आप कितना भी खाद डाल दीजिए या कितना भी पानी आप दे दीजिए, पौधा अच्छी तरीके से टिल्लिंग नहीं बना पाता है और टिल्लिंग यदि वो बनाएगा भी तो 5-7 कल्ले ही बनेंगे उसके अंदर, ज़्यादा अच्छी पैदावार फिर हमें देखने को नहीं मिलती है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा, ये देखिए, अभी जो हमारा जैसे ये पौधा है, ये किसान भाइयों इस तरह की जड़ बना करके चल रहा है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल सी एक जड़ ही इसके अंदर आई है। यहाँ पर दाना था और जड़ ये इस तरीके की आ गई है। अब जब हम इसमें खाद डालेंगे, जो खाद मैं आपको बताने वाला हूँ, तो क्या होगा यहाँ पर फिर ये जड़ों का जो निर्माण है वो तेजी के साथ होना शुरू हो जाएगा। इसकी जड़ें फिर तेजी के साथ बढ़नी शुरू हो जाएंगी और जितनी ज्यादा तेजी के साथ जड़ें बढ़ेंगी, हमारा पौधा दूर दूर से जो है खाद को ग्रहण कर पाएगा, नमी को ले पाएगा और टिल्लिंग फिर इसके अंदर बढ़िया बननी शुरू हो जाएगी। तो कोशिश यही करनी है कि सही समय पर सही चीजें डालनी है। अब हमें डालना क्या है? पहले किसान भाइयों हमें जरूरत पड़ती है यूरिया की, नाइट्रोजन खाद की। अब यूरिया की मात्रा जो हम यहाँ पर लेंगे वो 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। 45 किलोग्राम की मात्रा शुरुआती पहले खाद पर पहले पानी के रूप में जब हम ये खाद डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें निकाल करके दे सकती है। 45 किलोग्राम यूरिया डालने से हमारी फसल हरी भरी होकर के चलती है, पीलापन इसके अंदर नहीं आता है, नाइट्रोजन की जो कमी हो रही होती है वो इससे पूरी हो जाती है। तो 45 किलोग्राम आपको यूरिया ले लेना है। दूसरे खाद के रूप में किसान भैया आपको जिंक सल्फेट का उपयोग करना है। अब जिंक सल्फेट बहुत सारी मार्केट में देखने को मिल रही है, तो किसी भी कंपनी के ले लीजिए, यहाँ पर प्रचार मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो 33% वाली आपको जिंक सल्फेट लेनी है। 33% वाली जिंक सल्फेट की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भैया आपको लेनी चाहिए। की जो मात्रा है ये बिल्कुल सफिशियंट है 1 एकड़ गेहूं की फसल के लिए। जब हम जिंक सल्फेट को डालते हैं तो एक तो सल्फर की पूर्ति हो जाती है गेहूं के अंदर, दूसरी जिंक की कमी पूरी हो जाती है। ना जिंक की कमी रहेगी, ना सल्फर की कमी रहेगी, यूरिया आप इसके अंदर डालें, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। तो हमारी जो फसल है ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देती है, पीलापन इसके ऊपर आता ही नहीं है, टिल्लिंग ये बहुत अच्छी तरीके से बनाना शुरू कर देगी। क्योंकि सल्फर किसान भाइयों एक तो फंगीसाइड भी है,
एक खाद भी है और हमारी मिट्टी को ये बहुत अच्छी तरीके से भुरभुरी बना देता है। जड़ों का निर्माण करने में बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है और जिंक जो है इससे भी हमारे खेत के अंदर बहुत बढ़िया वाले रिजल्ट किसान भाइयों हमें देखने को मिल जाते हैं। तो दूसरा खाद रहता है ये। अब कुछ किसान भाई यहाँ पर क्या करते हैं कि वो 8-8 10 किलो वाले बैग ले आते हैं जो मार्केट में मिल रहे हैं। भाई 300 रुपए का बैग है, इस बैग को ले आके डाल दो, ये 200 का बैग है इसे ले आके डाल दो, ये 150 का बैग है इसे ले आके डाल दो। भाई इन बैगों को मत डालो, इनके अंदर बहुत हल्की हल्की मात्रा में सारी चीजें डाली गई हैं, पूर्ति किसी की होती नहीं है, पैसा पैसा बर्बाद होता है और बाद में उत्पादन निकलता नहीं है। लाने को मैं भी 200 रुपए वाला भी एक बैग लाता, आपको दिखाता, इसका प्रमोशन करता और बता देता कि भाई इसे डाल दो ग्रोथ हो जाएगी। कुछ नहीं होता है। जो भी चीज डालो बिल्कुल सफिशिएंट एक ही चीज लेकर के आओ तो उसके रिजल्ट ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि आप सल्फर ला रहे हो, जिंक ला रहे हो, ये दोनों मिक्स एक जगह है, दोनों एक ही जगह आती हैं तो इनका रिजल्ट बेहतर मिलता है। अगर हम जिंक को अलग लाएं, सल्फर को लग रहा है तो और भी बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन एक ही खाद के अंदर आपको जिंक भी मिल रही है, मैग्नीशियम भी मिल रहा है, सल्फर भी मिल रहा है, आयरन भी मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है, एसएसपी सब कुछ एक के अंदर मिल रहा है तो उसके अंदर मिलता कुछ नहीं है। वो कुछ भी भर भर के आपको दिया और चिप दिया और जाकर आपने डाला, खेत में कोई रिजल्ट उसका देखने को नहीं मिलता है। तो इन चीजों से बचो, ये सस्ते सस्ते खादों से बचो। एक बार डालो, प्योर खाद डालो और आपको उसके बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इस समय पर आप देख रहे हैं धांधलेबाजी इतनी चल रही है कि हर कंपनी का अलग प्रोडक्ट अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। अच्छी अच्छी कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं वो लोकल कंपनियां पैकेज के अंदर कुछ भी भर करके चेप रही है किसानों को। तो इन चीजों से आपको बचना है। जो भी डालना है ओरिजिनल डाल दो, एक बार डाल दो, अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके दे देगा। तो दूसरा खाद आपका रहता है ये। अब तीसरे खाद के रूप में हमें इसके अंदर क्या डालना है? तीसरे खाद के रूप में आपको डालनी है इसके अंदर ह्यूमिक एसिड। अब देखो ह्यूमिक एसिड जो है एक ऐसा खाद है जो चट्टानों से प्राप्त होता है। बिल्कुल किसान भाइयों 1 किलो अगर आप ह्यूमिक एसिड पहले पानी पर गेहूं के अंदर डाल लेते हैं तो जड़ों का जो निर्माण है ना वो बहुत गजब तरीके से देखने को मिलता है, एक नंबर में। मतलब ऐसे मान लो कि भाई ह्यूमिक एसिड तो जड़ों के लिए ही बना हुआ है और जितनी जड़ नीचे को बढ़ती है उतना पौधा ऊपर को जोर लगाता है। तो ह्यूमिक एसिड जरूर डाल देना चाहिए। फसल बिल्कुल हरी भरी होकर रहेगी, बिल्कुल भी पीलापन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। तो ह्यूमिक एसिड डालना है, ये कितने परसेंट में? 98% में। 98% में ले लो किसी भी कंपनी का। ऐसा मत करो कि एक ही दुकान पे गए वहां से लिया आ गए। कम से कम 10 दुकानों पे ट्राई किया करो, 10 दुकानों पे ट्राई करो, उसके बाद खाद को खरीदो। क्योंकि अगर आप लगातार एक ही दुकानदार के पास जाते रहोगे तो लुटना चालू हो जाओगे, ये ध्यान रखना। अगर आप बार बार दुकान चेंज करोगे तो वो घबरा करके यार अगली बार मेरे पास आएगा नहीं आएगा, यार इसे अच्छी दवाई दो तो ये अगली बार हमारे पास आएगा। और जिससे आप कंटिन्यू ले रहे हो उसे तो पता है ये तो यहीं आएगा, अच्छा दे बुरा दे आना तेरे ही पास है। और ये उधार नगद का जो लफड़ा ना, इससे भी थोड़ा सा बचो। कोशिश करो नगद खाद लेने की, नगद आप ले लोगे तो भाई ओरिजिनल मिलने की संभावना है। और अगर उधार के चक्कर में आप उसी दुकान पे जाओगे जिस पे आप पहले से जा रहे थे, भाई ओरिजिनल न मिलने का, मिलेगा पट्टी लोकल ला के खेत में डाल दो, कोई असर मिलता नहीं है। हाँ इतना है कि 2-3 दिन तो असर दिखाएगा वो, 2-3 दिन फसल भी काली होगी, 4 दिन बाद फिर वहां का वहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो 98% वाला ह्यूमिक एसिड लेना है 1 किलोग्राम, वो भी इसी के अंदर आपको मिक्स कर लेना है। अब चौथे खाद के रूप में क्या लोगे? वो लेनी है आपको सरसों की खली। सरसों की खली ले लो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। बार बार डालने से एक बार डालो, रिजल्ट देखना क्या गजब के आएंगे। 10 दिन के बाद इसी वीडियो के नीचे आकर के कमेंट कर देना अगर रिजल्ट ना मिले तो। मैं गारंटी ले रहा हूँ बहुत दमदार वाले शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब सरसों की खली ले लो 5 किलोग्राम, ये 1 एकड़ खेत के लिए बिल्कुल बेहतरीन है, अच्छा काम ये यहाँ पर करेगी। सरसों की खली को बिल्कुल बारीक पीस लो, इन खादों के अंदर लगभग आधा गिलास पानी आप मिक्स कर लो। उसके बाद सरसों की खली को भी इन खादों के अंदर मिला लो, तो सरसों की खली इन खादों पर अच्छी तरीके से चिपक जाएगी। बाद में खेत में जाओ खेत में आप इस खाद को डाल दो और बाद में खेत की सिंचाई कर दो। ऐसा आप करोगे 10 दिन बाद देखना क्या बेहतरीन वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक नंबर के कल्ले आएंगे, एक नंबर की हरी भरी गेहूं रहेगी, बहुत बढ़िया वाला उत्पादन देखने को मिल जाएगा। अगर रेतीला खेत है तो पहले पानी लगाना है, बाद में खाद डालना है। अगर मोटी मिट्टी है पहले खाद डालो, बाद में पानी चलाना। इस चीज का ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना कि रेतीली मिट्टी में खाद डाल दिया पानी दे दिया, खाद जो है नीचे चला जाता है, अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। कम मात्रा में ही हमारा रिजल्ट मिट्टी में आ पाता है, हमारी फसल पर आ पाता है। तो इस तरीके से आपको चलना है।
पानी 21 से 25 दिन पे दो। इन चारों खादों को मिक्स करो, खेत के अंदर डलवाओ और तब पानी दो। 10 दिन के बाद बताना, 1 नंबर की गारंटी है मेरी, बहुत बढ़िया वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। डोज ऊपर नीचे आपको नहीं करनी है, जितनी डोज मैंने बताई है इतनी डोज आप डालना, बहुत बढ़िया वाले परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस फसल के ऊपर चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपको एक सही और बेहतर जानकारी दे सकूं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।